1978 में जब वो छात्र थे, छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय थे, उस वक्त इन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 1981 में वो जनता दल में शामिल हुए और युवा जनता दल के ज़िला सचिव के तौर पे इनके सर पे ये जिम्मेदारी दी गई। पार्टी का विस्तार होना शुरू हुआ और अंततः राष्ट्रीय जनता दल के साथ इनका जुड़ाव हुआ। इस बड़े नेता की पहुंच पार्टी में अपनी एक अलग पहचान रखती है। 1991 में जनता दल के टिकट से चंपारण के प्रसिद्ध राजनेता धर्मेश प्रसाद वर्मा जब चुनाव जीते, इस चुनाव में इस शख्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। शुरू से लेकर अब तक राजद के एक मजबूत सिपाही की तरह मजहर आलम अपना योगदान दे रहे हैं। यही कारण है कि पार्टी के आला कमान का विश्वास जीतने में ये कामयाब रहे। और पिछले 2010 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो नरकटियागंज विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल की ये उम्मीदवार बने और ये दुर्भाग्य थी कि इस सीट से वो जीत नहीं सके। इस बार भी वो पूर्ण विश्वास के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं शमीम कमर रियाजी और आप देख रहे हैं प्योर मोटिव्स यूट्यूब चैनल का ये विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात शमीम कमर रियाजी के साथ। आज इस प्रोग्राम के तहत हमारे आज के मेहमान हैं यहाँ चंपारण, पश्चिमी चंपारण के सुप्रसिद्ध राजनेता और एक समाजीकार और पूर्व में नरकटियागंज विधानसभा से राजद के प्रत्याशी श्री मजहर आलम हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, कुछ मीठे भी होंगे और कुछ खट्टे भी होंगे। कि आप राजनीति में कब आए और क्यों आए, आपका उद्देश्य क्या था? मैं राजनीति में पहले छात्र राजनीति में आया सन 1978। मैं नरकटियागंज डिग्री करना कॉलेज का मैं छात्र था। उसी समय मैं कॉलेज के यूनियन में अपना इंटरेस्ट रखा। यूनियन का चुनाव हुआ जिसमें हम अपने सेक्रेटरी अध्यक्ष का अपने लोगों को चुनाव लड़वाया और जितवाया। उसके बाद सन 1981 में मैं जनता पार्टी में शामिल हुआ। जनता पार्टी में शामिल होने का उद्देश्य ये था कि मैं जनता की सेवा करना चाहता था और मुझे एक बैनर चाहिए था। कांग्रेस से उस जमाने में लोग त्रस्त थे तो जनता पार्टी बनी। मैं जनता पार्टी का सदस्य बना। उसके बाद युवा जनता दल, जनता पार्टी नहीं, जनता दल, युवा जनता दल में मैं जिला में सबसे पहले जनरल सेक्रेटरी बना। उसके बाद बहुत दिनों तक मैं पार्टी का सेवा करता रहा। उसके बाद जनता पार्टी बना। जनता पार्टी से फिर राष्ट्रीय जनता दल बना। मैं राष्ट्रीय जनता दल में आया, तब से राष्ट्रीय जनता दल में हूँ और मेरा उद्देश्य सिर्फ मात्र एक है, अपने जिले का उत्थान करना, अपने लोगों को, जितने भी इस जिले के लोग हैं उनकी सेवा करना। चंपारण के लोग आपको एक बाहुबली और दबंग छवि वाले व्यक्ति के रूप में भी जानते हैं। लोग आपसे डरते हैं, बहुत सारे लोगों से हमने सुना है। आप कहाँ तक इसमें विश्वास रखते हैं? ये सब विपक्ष का फैलावा, विपक्ष हमारे खिलाफ चाहता है कि मैं एक मुस्लिम समाज से आता हूँ। विपक्ष नहीं चाहता कि मुस्लिम का कोई बेटा आगे बढ़े, इसलिए मेरे बारे में भ्रम लोग फैलाते हैं कि मैं दबंग हूँ। आज तक कोई बता दे कि मैं किसके साथ अच्छे व्यवहार नहीं किया हूँ, अच्छा बर्ताव नहीं किया, उन लोगों की सेवा नहीं की है। ये तो विपक्ष वाले चार मेरे एक काम को और बढ़ा चढ़ा के गलत प्रोपगंडा फैला के मेरे छवि खराब करने का। राष्ट्रीय जनता दल में आपकी नज़दीकियां और आपकी करीबी बहुत घनिष्ठता बड़े बड़े नेताओं से रही है, जिसमें लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो हैं उनसे रही है। जब वो यहाँ इंडिया के रेल मिनिस्टर थे उस टाइम बड़ी नज़दीकियाँ थी। कोई ऐसा काज उस समय जो आपने
किया हो अपने क्षेत्र के लिए, इस चंपारण के लिए? लालू यादव, आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे तो चंपारण की जनता कभी नहीं भूल सकती। यहाँ कुछ नहीं था, रेल के नाम पर सिर्फ एक रेल लाइन था, स्टेशन नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था। मैं लालू जी से कह के बेतिया स्टेशन, साठी स्टेशन, नरकटिया स्टेशन, बगहा स्टेशन, सारे स्टेशन, साठी में पीपी सेंटर, उसके बाद वेटिंग रूम, वेटिंग हॉल, सारे मैंने लालू यादव जी के रीजन में ही बनवाए। आगामी चुनाव में क्या आपको लग रहा है कि नरकटियागंज विधानसभा जो कांग्रेस के खाते में है और यहाँ से नॉमिनेट कैंडिडेट और यहाँ से जीते हुए विधायक कांग्रेस के हैं और एक और सीट है हमारे यहाँ सिकटा मैना टाणी की, क्या आपको लगता है कि इन दोनों जगहों में से कहां से आपको पार्टी टिकट देगी? देखिए, जहां तक ये पार्टी आला कमान के ऊपर है, अभी तो मान लीजिए वर्तमान में कांग्रेस विधायक हैं, हम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि नरकटियागंज सीट अलायंस में जा सकता है। अगर नहीं गया तो मैं नरकटियागंज से चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ। अगर नरकटियागंज कांग्रेस में चला गया तो मैं चाहूँगा, मेरी इच्छा है कि पार्टी मुझे सिकटा से चुनाव लड़ावे और ये पार्टी नेतृत्व की जिम्मेवारी है कि मुझे कहाँ से चुनाव लड़ाएगी। बस इसके आगे मैं क्या कहूँ, जो गार्जियन चाहेगा वो मैं करूँगा। इस बार अगर आप चुनाव में आते हैं, आपको राष्ट्रीय जनता दल अपना टिकट देती है, चाहे वो नरकटियागंज हो या सिकटा मैनाटांड विधानसभा, किस मुद्दा पे आपकी प्रायोरिटी क्या होगी, किस मुद्दा पे आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? शिक्षा, बेरोजगारी, मजदूर पलायन नहीं करे, मजदूर को रोजगार मिले और नारी सशक्तिकरण। मेरा ज्यादा प्रयास मजदूर पलायन, यहीं पे रोजगार, चंपारण में रोजगार खुले, मजदूर मेरे बाहर जाके ठोकर खा के नहीं मरे और नारी सशक्तिकरण, नारी इतनी मजबूत हो कि लड़के से आगे बढ़ के हो, अपना सारा काम करे, अपना जीविका चलाए। लोग आपको वोट क्यों करेंगे? लोग मुझे वोट इसलिए देते हैं, मैं जनता का सेवक हूँ। कोई बता दे कि कभी आधी रात में अगर मुझे जानकारी हुई हो कि कोई घटना घटा हो, किसी को कोई दिक्कत हो, मैं वहाँ नहीं पहुँचा, इसलिए लोग मुझे वोट देंगे। मैं जनता की सेवा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस हमारे प्रोग्राम में थे पूर्व प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के नरकटियागंज विधानसभा चुनाव लड़ रहे और लड़े और आगामी विधानसभा में फिर से एक नई उम्मीद लेके हमारे साथ हाजिर हैं श्री मजहर आलम जी। हो सकता है इस आगामी विधानसभा चुनाव में नरकटियागंज विधानसभा हो या फिर सिकटा मैनाटांड विधानसभा से एक बार फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम इस तरह के कोई भी वीडियो हम जब अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।